तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि 29 अक्टूबर के दिन के लिए निफ्टी 50 का क्या ट्रेंड वहाँ पे हो सकता है और कल के हिसाब से क्या एक्शन जो है बायर्स और सेलर्स किस तरीके से रख सकते हैं, किन लेवल्स पर वो नज़रें गिराए रख सकते हैं, उस पर हम यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन या ट्रेडिंग टिप जो है वो दी गई नहीं है, इस बात पर आपका फोकस वहाँ पे ज़रूर रखिएगा। तो अल्टीमेटली पिछले 25 अक्टूबर के दिन बहुत ही तगड़ा सेल ऑफ निफ्टी 50 में हुआ था। सिर्फ और सिर्फ 218 पॉइंट का क्लोजिंग करने के बाद आज का जो कैंडल यहाँ पे हुआ है वो एक इनसाइड बार कैंडल हमें होता हुआ दिखा है। आज की रेंज की हम बात करें तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो थी वो 24,180 के अराउंड थी और उसके बाद आज जो ओपनिंग हुई वो 24,251 पे हो जाने के बाद 134 का लो हुआ और लो से रिकवरी करते हुए लगभग दिन का जो हाई जो क्रिएट हुआ है वो 24,492 मतलब 24,500 के अराउंड वहाँ पे होता हुआ दिखा है। यदि इस प्राइस एक्शन को हम यहाँ पे इंट्राडे की प्राइस एक्शन को 15 मिनट के बिहाफ पे समझे तो अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा कि प्राइस एक्शन में जो गैप अप ओपनिंग जो हुआ था हल्का सा, उस हल्के सा ओपनिंग के बाद प्राइस में जो है सेलर्स वहाँ पे आते हुए दिखे और वो सेलर्स ने प्राइस को निचले स्तरों पर जाने के लिए वहाँ पे कहा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 218 पॉइंट का फॉल जो है 0.98% का फॉल वहाँ पे हमें शुक्रवार के दिन देखने को मिला था और जैसे ही दिन का लो हुआ वहाँ से एक लगातार जो है प्राइस एक्शन वाली मूव जो है वो क्रिएट होती हुई इंट्राडे स्केल पर हमें बनती हुई दिखी है। तो इस बात को आपको समझना ज़रूरी है। दूसरी यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल क्रिएशन हुआ है। तो जनरली जब भी एक इनसाइड बार कैंडल वहाँ पे होती है तो एक रेंज का क्रिएशन वहाँ पे होता है। तो ऊपरी स्तरों पर जो रेंज यहाँ पे बन रही है वो 24,500 है और निचले स्तरों पर जो होगी वो 24,080 के अराउंड है। जब तक इस रेंज में मार्केट है तो वो एक ब्रूटल तरीके से या हाई स्पाइक की तरीके से वहाँ पे काम करेगा, क्योंकि जो एक रिटेल इंट्राडे ट्रेडर को जो रिक्वायर्ड रहता है वन साइडेड वाली मूव वो यहाँ पे होने वाली नहीं है। यहाँ पे दोनों तरफ के जो है एसएल काटने के लिए जो है चीज़ें होती हुई दिखेगी। जो भी यहाँ पे इसके ऊपर यदि मार्केट निकल लेगा देन अल्टीमेटली टिकने वाली मूव हो सकती है, इसके नीचे यदि जाता है देन अल्टीमेटली वही चीज़ रहेगी। बट यहाँ पे ट्रैप वाला जो सिस्टम जो है, ट्रैप वाला जो सेक्शन जो है वो जनरली वो ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जब भी एक इनसाइड बार वाली वहाँ पे कैंडल्स होती है तो इस इनसाइड बार कैंडल में जनरली एक रेंज तैयार होती है और उस रेंज की बदौलत उस रेंज के बिहाफ पे प्राइस जो है उसी जोन के आसपास एसएल हंटिंग करता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ये कॉशियस जो है वहाँ पे ज़रूर रहना चाहिए। यदि आपको एक डिसिसिव ट्रेड वहाँ पे लेने की कोशिश है, आपको एक सिस्टम आप फॉलो करते हो तो उस सिस्टम के हिसाब से जो डिसिसिव मूव हो सकती है या जो बुल्स वहाँ पे एंटर करते हुए दिख सकते हैं तो इस जोन के ऊपर रहेगा और बैटल ग्राउंड बियर्स के लिए इस जोन के नीचे रहेगा। इन बिटवीन ये जो रेंज है लगभग 400 से 450 पॉइंट वाली, इस 400 से 450 पॉइंट्स वाली में कुछ भी चीज़ वहाँ पे नहीं होगी। तो इस बात को आपको वहाँ पे ध्यान देना होगा एंड अल्टीमेटली लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन जो है आप वहाँ पे ध्यान दे सकते हो। तो अल्टीमेटली कल के दिन में जाने से पहले हमें यहाँ पे ये भी देखना होगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से कहाँ पे रेजिस्टेंसेस है। तो अल्टीमेटली यहाँ से इस कंसोलिडेशन के बाद फॉल हुआ था तो उसी जोन के आसपास जो है कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस ने जो है 24,477 से ऑलमोस्ट 24,309 की तरफ जो है वो वहाँ पे चीज़ जाते हुए दिखी। अल्टीमेटली दूसरी बात हम यहाँ पे समझे कि क्यों प्राइस यहाँ से ही जो है रिपीटेड या बाउंस करती हुई दिखी। तो हम हिस्टोरिक में जाएं या आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो अल्टीमेटली यहाँ से एक जो है एक सेक्शन था, एक सपोर्ट वाला सेक्शन था जहाँ से प्राइस अच्छी खासी तरीके से बाउंस करने के लिए वहाँ पे तैयार थी और उसी तरीके वाला सेक्शन उसी तरीके वाली चीज़ जो है हमें आज के दिन में यहाँ पे बनती हुई दिखी है और लगभग 24,066 का लो बनाने के बाद प्राइस जो है निचले स्तरों पर जाती हुई दिखी। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया तो हिस्टोरिकली जो कंट्रोल पॉइंट्स है तो आज के दिन में जो कंट्रोल पॉइंट्स यहाँ पे टेस्ट आउट हुआ है वो कंट्रोल पॉइंट यहाँ पे टेस्ट आउट हुआ है जहाँ से एक स्टिमुलस फॉल हुआ था और उसी को टैप करने के बाद प्राइस अगेन नीचे आती हुई जाती हुई दिखी। अगेन कीमत इस जोन के आसपास आती है देन अल्टीमेटली ये जो प्लेयर्स है यहाँ पे ये जो बेचने वाले सेलर्स है उन पर नजरें गड़ाई रखिए और वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से प्राइस एक्शन में
मतलब कमजोर काइंड ऑफ कैंडल्स यदि वहां पे देखने को मिल जाते हैं, देन उसमें इन्वर्टेड हैमर या जिसको रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास रहेगा तो ये शूटिंग स्टार कहलाएगा, या डबल कैंडलस्टिक्स में कुछ मिलता है, या डूजी लॉन्ग लेग कंटिन्यूस डूजी वाली चीज मिलती है, तो उन सेलर्स पे जो है ध्यान दीजिए। यदि आपको एक रिस्क रिवार्ड वाला फेवरेबल चीज वहां पे रहना चाहिए ऑप्शंस में, कम से कम 1:3 आपके पास जो है वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाके कुछ जो आउटकम जो है यहां से मिलेगा। एल्स ये बहुत ही कठिनाई वाला मार्केट रहेगा, क्योंकि वाइल्ड मूव्स वहां पे होती दिख सकती है। तो कल के दिन के हिसाब से 24,472 से 24,550 वाला सेक्शन जो है, या 550 प्लस और माइनस 50 पॉइंट्स का कंसिडरेशन हम कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली मार्केट इस जोन को टैपिंग कर जाता है, तो यहाँ पे भी एक सेलर्स बैठे हुए हैं, तो उसमें ये रेंज जो है शिफ्ट होती हुई दिख सकती है, तो वो संभावना बहुत ही कम है। अल्टीमेटली यहाँ पे यदि मार्केट खुल जाता है तो उस केस में उस चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सेलर्स बेचने आया था उसी तरीके वाली चीज़ हो सकती है। यदि मार्केट सोल्ड इनटू हो जाता है अगेन, तो मार्केट के लिए 24,066 के अराउंड जो है सपोर्ट है, और यहाँ पे बायर जो है वो आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे बायर आ रहा है ऐसा नहीं है, तो वहां पे आपको प्रॉपर कंफर्मेशन कैंडलस्टिक्स जो है वो देखना होगा और उसके बाद एग्जीक्यूशन करना होगा। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ये एक सेलर्स का डोमिनेंस जोन है, वहां पे कोई भी हड़बड़ाहट मत करिए, अल्टीमेटली वेट ऑन करिए, प्रॉपर आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो में जो चीज है वो आने दीजिए और उसके बाद जो है कंटिन्यूशन करिए। तो कल के दिन के लिए 24,500 से 550 वाला सेक्शन एक टेपिड सेक्शन रहेगा। यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो 600 वाला भी वहां पे सेलर बैठा हुआ है, वहां पे भी नजर रखाइए, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में हम कह रहे हैं 500 से 550 और वहां पे +50 या -50 हो जाए, तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है जैसे हम चीज कह रहे हैं और उसी हिसाब से हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक जो है एक अच्छे खासे सपोर्ट के अराउंड जो है टैप करने के बाद जो है बाउंस होता हुआ दिखा है। अब ये जो बाउंस हुआ है तो उस बाउंस के हिसाब से जो रेंज आ रही है तो अल्टीमेटली ये 52,300 के अराउंड है। आपको पता होगा ये 52,300 वाले बैंड के आसपास लगभग 2 बार निफ्टी बैंक गया और उसके आसपास से रिजेक्ट होता दिखा। अब आज की कैंडल हम यहाँ पे देखें तो एक सीलिंग वाली कैंडल वहां पे हुई है और उसका कलर जो है ग्रीन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स है, ऐसा भी होगा। एंड दूसरी बात, यदि हम ट्रेंड के हिसाब से कंसिडरेशन यहाँ पे करते हैं तो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास ऑलरेडी शुक्रवार के दिन मार्केट ने जो है टैप किया हुआ है। और यदि हम कैंडल्स को गहराइयों की तरफ से यहाँ पे देखें तो हर एक कैंडल को आपको देखने को मिलेगा कि ऊपरी स्तरों से जो है सेल ऑफ वहां पे होता है। तो कल के दिन में हम क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे ओपन हो जाते हैं तो आपको पता रहना चाहिए आज का दिन का हाई जो कि 551-583 है और प्रीवियस 2-3 दिन पहले वाले कैंडल का हाई जो है 755 है। ये एक कंसोलिडेशन वाला सेक्शन वहां पे रहेगा जहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि जनरली मार्केट जब सोल्ड इनटू कर जाता है एक कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसको रिट्रेस करने की कोशिश वहां पे कर जाती है और इसी वजह से यहाँ पे एक इनसाइड बार वाली कैंडल जो है वो क्रिएशन हुई है। ध्यान रखिएगा कि क्या वहां पे हो रहा है और उसमें ये वाला जो सेक्शन है, ये वाले कैंडल का जो हाई है 51,760 वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इस जोन के आसपास आप देखोगे कंटिन्यूसली 52,000 से 52,080 के जोन के आसपास यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलर्स आए हुए हैं। अब यहाँ पे सेलर्स कैसे आ रहे हैं, वो ऊपरी स्तरों से रिजेक्शन कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन आ रहे हैं। तो ये कैंडल भी वही दर्शा रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर्स का स्पेक्ट्रम है और उस सेलर्स के स्पेक्ट्रम के हिसाब से जो एलओसी क्रिएट हो सकती है वो 51,780 से 51,850 वाला सेक्शन वहां पर रहेगा। उस पर नजरें वहां पे गड़ाई रखिए, क्योंकि वो चीज से हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि हमने खा दिया और उसी तरीके से होगा, हरगिज नहीं है। आपको भी थोड़ा बहुत आपका टेम्परामेंट एनालिसिस जो है वहां पे करना होगा, आपको भी थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक का कंसिडरेशन जो है वो करना होगा। तो कल के लिए जो सेलर्स वहां पे बैठ सकता है, मैंने जैसा ऑलरेडी बताया, यहाँ पे आप देखिए ये सेलर जब बैठा तो नीचे मार्केट को ढकेला, अगेन थोड़ा बहुत इस कंसोलिडेशन के आसपास यहाँ पे मार्केट था, थोड़ा बहुत जर्क यहाँ पे क्रिएट हुआ। यदि हम इस जोन के आसपास मतलब समहाउ फ्लैट ओपनिंग कर जाते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे एक सेलर्स का ट्रांच रहेगा और उसके बाद जो है ऊपरी स्तरों पर, जैसे ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बताया, 51,800 वाले सेक्शन के आसपास सेलर्स का ट्रांच रह सकता है। बायर्स की बात करें तो बायर्स इस जोन के आसपास आएंगे तो अल्टीमेटली
फर्स्ट मूव क्या हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। मार्केट गैप डाउन हो रहा है, फ्लैट हो रहा है या गैप अप हो रहा है। यदि इस जोन के आसपास गैप अप हो रहा है देन अल्टीमेटली ये सेलर जो है, आप देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से बेरिश कैंडल्स हो रही है, तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड जैसे स्टार्टिंग में बताया उसको ध्यान दीजिए। यदि मार्केट कंटिन्यूएशन कर रहा है देन ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है जो कि 50,400 से 50,500 वाला जोन है। दूसरी बात, ये एक ऐसा ट्रैप वाला जोन है जहां से एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन वाली जो मूव है वहां पे क्रिएट होती है। आप यहां पे देखोगे तो अल्टीमेटली वो एक वन साइडेड वाला फॉल, उसके बाद आप देखिए कि कितनी तगड़ी तरीके से रैली करता हुआ अगेन डाउनफॉल करता हुआ सेटल हुआ, उसके बाद एक साइडवेज मूव देन एक स्पाइक। तो ये बातें जो है वो होती रहेगी। मार्केट अब एक डिमांड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इस वजह से एक वन साइडेड कैंडल, जैसा यहां पे वन साइडेड वाला मूव है वैसा यहां पे एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा। दोनों तरफ वाले जो स्पाइक है वो होगा, सेलर का भी एसएल हंट आउट करेगा और बायर का भी वहां पे एसएल हंट आउट करेगा। बट यहां पे आपके पास एक एडिशनल एडवांटेज है, जब तक आपका सेटअप वहां पे ट्रिगर नहीं होता है, जो भी सेटअप जो भी स्टीम आप यूज कर रहे हो उस सेटअप्स को यदि आप अच्छी तरीके से फॉलो करोगे और एक लाजवाब रिस्क और रिवॉर्ड को आपको वहां पे मिल रहा है, आपके पास संयम है, पेशेंस है, देन अल्टीमेटली आपके लिए चीजें वहां पे वर्कआउट करती होती हुई दिखेगी। तो ये बात, ये चीज वहां पे ध्यान दीजिए। इन बिटवीन इसके आसपास, इसके अराउंड जो है आपको पता होना चाहिए, यदि 51,800 के ऊपर हम क्लोज कर जाते हैं तो रेंज ओपन हो जाएगी ये 52,300 की तरफ। बट ये 52,300 वाला जो सेक्शन है एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है जहां पे सेलर जो है हावी होता दिख रहा है, और सपोर्ट के आसपास जैसे मैंने कहा कि 50,390 से 50,450 वाला एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सेक्शन है। तो उस पर जो है ध्यान रखिए और उसके अराउंड आपका ट्रेडिंग प्लान उसको फॉलो करिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।